उदयपुर के महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल में आप देखें कि यहाँ पर जितने भी स्वीपर है सारे के सारे यहाँ धरने प्रदर्शन पे उतर आए हैं। इनका कहना है कि नया ठेका होने जा रहा है, पहले ही वेतन पूरा नहीं मिलता है। क्या कुछ मिलता है आपको? कितना मिल रहा है? 5,800 रुपये मिलते थे। 5,800 रुपये। पीएफ कटता है? पीएफ कटता है, 10 महीने से पीएफ ही नहीं आ रहा है। तो आप देखिए सारे के सारे हड़ताल पर उतरे हुए हैं। लंबे समय से माताएं बहनें सब काम कर रही है। कुछ भी तो आप देखिए कि लंबे हम सब हमारी मांगे हम सब उम्मीद लगाकर बैठे थे कि शायद आज नहीं तो कल परमानेंट होंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लंबे समय से ये काम कर रहे हैं, इनको आज दिन तक इनके अधिकार नहीं मिले हैं। जी क्या बस शांति जी, क्या किन मांगों को लेकर अपन आज प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारा नया ठेका हुआ है। मैं कविता कुंवर एसएसबी से। आज हमारा नया ठेका हुआ है और हमारी मांगे हैं कि हमारे 6,000 तनख्वाही से और पीएफ ऐसे टाइम पे मिले, तनख्वाह टाइम पे मिले और ये अंगूठा लगाने की मशीन कह रहे हैं वो हमारे के लिए बायोलेस के लिए बोल रहे जो वो हमारा सेट नहीं होता, क्योंकि उससे कोई भी दूर से आता है। कितने मिल रहे हैं अभी? 6,000 मिल रहा है। उसमें भी टाइम पे सैलरी नहीं मिलती हमें, और जो भी अफसर थोड़ी देर लेट से आता है वो भी अफसर लगा देते हैं। एक छुट्टी नहीं मिलती हमको, 1 महीने में। हमको वर्दी चाहिए, 17 साल हो गया करता मैंने 30 साल हो गया मैंने करता। परमानेंट नहीं गया? नहीं दिया परमानेंट, क्यों नहीं दिया? नहीं दिया परमानेंट। मैंने 600 रुपए में नौकरी लगी, 600 रुपए में नौकरी लगी। मैं आप कहीं जाके 5,500 रुपए हुए और उसमें पीएफ का आता पता नहीं रहता है, पीएफ का पता नहीं रहता, और तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिलती है। उनका भी सरकारी चपरासी कर्मचारी ने भी जो वेतन है वो भी 40,000 और नीचे नहीं है। नहीं मिले, 6,700 मिल ही नहीं रहा, 7,000 मिल रहे। हमने देखो पहले से लेके थे 500 रुपये। आप 17 साल भैया? 3 साल हो गए। 3 साल भैया? 30 साल हो गए। 30 साल हो गया। तो परमानेंट हो गया? सबसे पहले 500 रुपये मिलते हैं। हम पीएफ पैसे ही कुछ नहीं मिलती थी। उस दिन करे हमारी पूरी तनख्वाह करके 30 साल काम करने बाद भी परमानेंट नहीं हुआ। कच्चे ही जो अगर अच्छा करता जब ऊपर सब जाते आज ही शोषण हुई रो। हम घर चलाए, ये बच्चों को पाले, ये किराए। अच्छा, नए जो ठेकों के होने में कहीं पया बढ़िया है? नहीं बढ़िया। तो आप देखें कि यहाँ सारे भाई, हाँ जी आप बताओ।
हमारी सैलरी अभी आ रही है 6,000-7,000। ड्राइवर अगर कोई 6,000 में नौकरी कर रहा है तो हम कोई मजबूरी से कर रहे होंगे। अब ये कहते सिंगल ड्यूटी कर दे, सिंगल ड्यूटी में कैसे चलेगा? 1% भी सिंगल ड्यूटी में चलने वाला, और सिंगल ड्यूटी नहीं करेंगे और नहीं करेंगे, और जब तक नहीं होगा इसका कोई निवारण नहीं है। और ये वीआईपी आ रही है, ये आ रही है, तो हम वीआईपी कर रहे हैं, हम बाहर जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े मंत्री आते हैं, हम उनके साथ पीछे एम्बुलेंस लेके चलते हैं। तो हमारी यही है कि हम 7,000 में उनके भी चल रहे हैं। हम इतने दूर दूर बार बार जाते हैं। 17 साल हुई है आपको? हमें 4 साल हो गए, इनको 6-7 साल 8 साल इनको हो गए। परमानेंट भैया आप? कोई परमानेंट नहीं है, टाइम से जयपुर जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, और ये 7,500 रुपये ठेकेदारी में क्यों एक डबल ड्यूटी बंद कर देगा? तो कहीं जाएगा? नया स्टाफ लाने की बात कर रहे हैं। नया स्टाफ 2 मिनट नया स्टाफ लाने की बात कर रहे हैं, तो नया स्टाफ जो पुराना स्टाफ 40-40, 50-50 साल से काम कर रहा है वो कहाँ जाएगा? नया स्टाफ लाने की बात है, वो तो आज आएगा और न कल आएगा, क्योंकि जो पुराना स्टाफ है वही काम करेगा और वही करता रहेगा। आज से ठेका चेंज हुआ, अखबार में बात के अंदर है। हमारी मांग है परमानेंट करो सबको, पुराने आदमी को हटाया जाए, इसलिए बेटा करिए सब वर्करों ने, और हमारे 6,000 का पेमेंट के लिए ही बोल रहा है। ये तो साजिश हो गई, पुराने को हटा दो और नए को लगा दो। बास्केट के अंदर आया है, इसलिए हम सब मिलके वर्कर लोग अधिक से कोई बोला। आपने कितना साल भैया? क्या हमारे 20 साल हो गया। आपने परमानेंट नहीं भैया? कोई परमानेंट नहीं किया है। मांग नहीं की थी भैया? हमने बहुत मांग की, स्टूडेंट से या वजह सरकार मान ही नहीं रही, कोई काम ही है। सरकार ध्यान नहीं बढ़ा रही। आज से ये बेचारे 20-25 साल से ये काम कर रहे वर्कर, जो सेवा देते हैं लोग इनकी, जो आधे बाहर से बीमार, खून से लेते पड़े, एक्सीडेंट सब आते लोग, सबकी सेवा देते हैं। बेचारे इनका क्या होगा? घर गुजर फिर सेवा करेंगे, खाएंगे क्या इनके बच्चे को? बताओ। और कोरोना काल में तो अरे सेवा करनी है तो राजनेता करें, ये जो मंत्री है ना ये क्यों नहीं करे? ये नहीं कर रहे सर, ये करना चाहिए। 6,000 की नौकरी, इनको भी 6,000 दिया जाए। मैं तो स्टूडेंट को इनको भी 6,000 वर्कर के जैसा पेमेंट दिया जाए, सबका एक समान वेतन करो। तो टैक्स सबके ऊपर लगता है। आज एक वर्कर के ऊपर शक्कर 60 रुपए किलो। 20 साल में भी आपकी सैलरी अतरी नहीं की, तो नेताजी नहीं 6,000 दो। हाँ, नेता को इनको भी 6,000 दो। मैं देख दो, नर्सिंग स्टाफ लगा, सुपरवाइजर सबको एक समान रखो, सबको सबको एक समान वर्कर को समान रखो ना। उनके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब बना दी। आज उसको सिविल में आज को बना दिया। गरीबों के खाने के लिए भागो पड़ते हैं यहाँ। आपको कितने साल हुए? मेरे को 5 साल हो गए। परमानेंट नहीं भैया? मेरे को 7 साल हो गए। अरे इनको 40-40 साल हो गए, ये परमानेंट नहीं होता, हमको सरकार 4 और बात करो, धंधा धंधा तो बढ़े नहीं, और नहीं करे। कंप्यूटर वाला ना 1000 रुपये कंप्यूटर वाला ना 1000 रुपये बिस्कुट भी 6,000 में आते होंगे, और हमारी तनख्वाह खाली 6,000 रुपए। पूरी करो, तो आप देखिए कि ये महाराणा भूपाल की तस्वीरें हैं। हम सब हमारी मांगे, कितने लोग हैं? अभी हमारे 2-2,500 का स्टाफ है यहाँ पे, 6,500 का स्टाफ है, 6,000 का स्टाफ। अब 6,000 की सैलरी दे रहे हैं, 3,000 का पीपे का वो आता है, तो 3,000 में 1,000 रुपए, 2,000 रुपए 4 ऑफ दे रही है, उसके पैसे काट रही है। तो और इसमें जाने का खर्चा, आने का खर्चा, तो आदमी बचा क्या रहा? 500 रुपए बचा के जेब में क्या रखेगा वो? कोई मतलब नहीं। तो महाराणा भूपाल का ये समस्त स्वीपर स्टाफ जो है धरने प्रदर्शन पे उतरा है। नया ठेका वर्षों से ये 20-20 साल से काम कर रहे हैं, शायद परमानेंट होंगे या सैलरी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये आंखें आज भी देखो तरस रही है कि शायद सरकार हमारी सुनेगी, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर गरीबों को ही निचोड़ा जा रहा है, उन्हीं का खून पिया जा रहा है। महाराणा भूपाल राजकीय हॉस्पिटल में आप देखें कि सारे के सारे जितने भी लोग जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी स्वीपर है, सारे के सारे धरना पे प्रदर्शन पे
इन्होंने स्ट्राइक कर दी है और इन्होंने गुस्सा फूटा है। आज के समय अगर देखें तो आज एक मिनिमम घर चलाने के लिए भी 24-25 हज़ार रुपये चाहिए। अब 25 हज़ार रुपये की जगह अगर 5,800 रुपये मिलेंगे तो ये घर कैसे चलाएंगे? और फिर उनके आए दिन अखबारों में सुर्खियों में कुछ न कुछ चलता रहता है, कुछ न कुछ इनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। तो ये बेचारे क्या करें, भूखे कैसे काम करें? एक तरफ तो पेट में रोटी नहीं, अन्न का दाना नहीं, अब ऐसे में सैलरी कैसे करें? आपने कितने समय भी हो? सर मेरे को हो गया 2013 से मैं यहीं पे हूँ। तो आप तो परमानेंट हो? नहीं है, परमानेंट नहीं भैया? हर बार एजेंसी निकलती आगे जाके बढ़ाते रहते हैं, परमानेंट बढ़ते रहते कभी करते ही नहीं है। और अभी हमारा तनख्वाह आपकी तो सैलरी 50 हज़ार रहेगा कम कम? 50,000 के लपोड़ा हुए तो 7,000 रुपये सैलरी में 1500 रुपये और कम कर दिया अभी के कर्मचारी के। अच्छा, ज़्यादा अभी पहले से सैलरी से कम कर दिया है और अंगूठा लगाने वाला सिस्टम कर दिया यहाँ पे। और ड्यूटी कर दी 8 घंटा, कौन करेगा? अच्छा, एक चपरासी ने कितनी तनख्वाह मिले? यहाँ पे मिलती है 6,500-7 हज़ार रुपये सैलरी। ये नहीं अंडी नहीं, सरकारी कर्मचारी? सरकारी कर्मचारी के 45-50 का सैलरी। मतलब एक चपरासी तनख्वाह 45,000 रुपये तनख्वाह और आप रही हमारे 6-7 हज़ार रुपये तनख्वाह। क्यों भेदभाव क्यों? जो भेदभाव एक नहीं है, कुछ भेदभाव कर रखी है इसलिए। यानी एक ने तो 2-3 रोटा खाओ, एक ने 1 रोटी दो, आधी आधी। ये देखो आप सब बैठे हुए हैं, शायद ये हमारे ये इंतजार कर रहे हैं। आप कितना साल भैया? पहले 5-6 महीना भैया और मैं पहले ही ड्यूटी करता था 15 साल। इसको सर टाइम हुआ सर, मैं बताऊं इसकी गणित इसको टाइम हो गया है। आज से कम 20 साल हो गए इसको 20 साल हो गए। तो आप देखो, कोई 20 साल से कर रहा है, कोई 30 साल से कर रहा है, लेकिन अभी तक ये परमानेंट नहीं हुए हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद परमानेंट होंगे। आज पूरे महाराणा भोपाल में आज इन्होंने अपनी स्ट्राइक कर दी है, हड़ताल कर दी है। नया ठेका हुआ है और नए ठेके में भी वेतन काटा जा रहा है। इनको 25 साल हो गए ड्यूटी करते करते यहाँ पे, अभी तक इनका मतलब कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। आप तो परमानेंट भैया 25 साल में भी परमानेंट नहीं हुआ? 35 साल कहती इनकी उम्र यहाँ। सही बात करो, रोटी नहीं खवाई रहा, रोटी ना पे भी नहीं है, तो चाय ना पे भी नहीं है। यही तो बात मेरी है। टेम्पो वालों घटो निकाले, टेम्पो वालों घटो निकाले, सब पहली बात है यार। टेम्पो वाला भया नहीं है, टेम्पो वाला में निकल जा गिरा। अरे वंशे कहीं कर निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। हमारी आधी जिंदगी तो यहाँ हो चुकी है, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल, किसी को 25, किसी को 30 साल हो चुके हैं। कृपया हमको नौकरी दिलाए बस। 6,000 में हमारे 40 साल हो गए इसको। ये देखो सबसे बुजुर्ग देखो। तो देखिए, बरसों से काम कर रहे हैं, इन्हें अपना हक अधिकार नहीं मिल रहा है। और आज सरकार तक पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये है सरकार की पॉलिसी, गरीबों का यहाँ निचोड़ा जा रहा है और इनको न इनके हक अधिकार मिल रहे हैं, न इनको बराबर वेतन मिल रहा है। चाहे ठेका प्रथा रखे, लेकिन इतना तो दो जिससे कि व्यक्ति का पेट भर जाए, उसकी ज़िंदगी चल जाए। इतना वेतन इनको, इतना मानदेय मिलना चाहिए।